हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। हमने पढ़ा था कि ए रिलेशन ए टू बी को हम कब इज सेड टू बी फंक्शन, वो कब फंक्शन कहेंगे, रिलेशन कब फंक्शन हो जाएगा जब every element of A, every element of set A is related। क्या कह रहा है? A relation A to B is said to be a function if every element of set A, अगर हर एलिमेंट सेट A का रिलेट करता हो, एंड दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि every element has unique image। क्या कह रहा है? एक रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो रिलेट करना चाहिए, मींस वो डोमेन के अंदर आना चाहिए, और हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये हमारा रिलेशन जो है वो फंक्शन है। अब क्या कह रहा है? फंक्शंस आर डिफाइंड एज द रिलेशन। इसी को हम पहले एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये दो सेट्स हैं, सेट ए ये हो गया और सेट बी ये हो गया। इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ एलिमेंट्स हो गए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ले लो, ये आ गए एलिमेंट्स। अब हम कब कहेंगे ये फंक्शन है? कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, मींस हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ए की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, और इसकी भी इमेज अगर है तो हम कहेंगे ये हमारा रिलेशन जो है ये फंक्शन हो गया है। और क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज से मीनिंग हो गया कि जैसे सपोज करो यहाँ है 1 2 3, यहाँ आ गया 4 5 6। अब एक की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, मींस 1 2 4 से भी नहीं रिलेट करना चाहिए और 1 5 से भी रिलेट नहीं करना चाहिए। 1 की 1 ही इमेज होनी चाहिए। ये ऐसे हो सकता है, ये फंक्शन इस तरह से हो सकता है कि हम कह दें कि ये भी इसको रिलेट कर रहा है, ये भी इसको रिलेट कर रहा है, तब ये फंक्शन कहलाता है। बट अगर एक की दो इमेजेस 1 4 से भी रिलेट करे, 1 5 से भी रिलेट करे, तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब जब ये क्या आ गई हमारी प्री इमेज, जब इसके ऊपर फंक्शन लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? एफ एक्स, और ये हमारा हो गया अल्फा। यहां इसके ऊपर लगी तो ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया बीटा। फंक्शन लगने के बाद ये जो एलिमेंट आया ये हमारा हो गया इमेज, और ये था हमारा प्री इमेज। ये था फंक्शन के बारे में कंसेप्ट। Functions are defined as the relation that give a particular output for a particular input value। कहता है फंक्शंस ऐसे रिलेशंस हैं जो हमें देते हैं पर्टिकुलर आउटपुट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू के लिए। इन जनरल ए फंक्शन इज रिटन एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ क्या हो गया? हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं। यहाँ ये क्या हो गया? x होगी, इसकी x होगी प्री इमेज, and this fx is image of function, जिसको हम y भी लिखते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे हमें रिलेशन दिया होता था और आगे रिलेशन को डिफाइंड किया होता था कि r हमें दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर दिए होते थे कुछ रिलेशंस के लिए। जैसे कुछ रिलेशन बताया होता था कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। इसी तरह से हमें फंक्शन में भी एक रिलेशन दिया होगा। जैसे सपोज करो हमें दिया होगा, यहाँ पे हमें दिया होगा, फंक्शन को डिफाइन किया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर या समथिंग, जैसे रिलेशन को डिफाइन किया होता था, यहां भी क्या हो गया, ये एक्स की रिलेशन बताया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इमेज हो गया पूरा। और ये चीज क्या होगी, ये हमारा प्री इमेज हो गया। मींस ये हमारा एलिमेंट था, फंक्शन लगाया, एफ एक्स बन गया। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, ये रिलेशन बता दिया कि एक्स का फर्स्ट जो हमारा सेट है उसका सेकंड सेट के साथ क्या रिलेशन है, वो यहाँ पे फंक्शन की तरह जैसे रिलेशन को डिफाइन करते थे ऐसे फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे अपने टॉपिक पे। तो हमने आज टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करना है। तो हमारी टाइप्स कौन सी आ गई, हमारी टाइप्स आ गई 1-to-1 फंक्शन। ये सारी टाइप्स को, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स को आपने 11th में भी डिस्कस किया होगा, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शन आपने वहां भी डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहली आ गई 1-to-1 फंक्शन, इसको हम 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं और हम इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। सेकंड आ गया मैनी टू वन फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में मैनी वन भी बोल देते हैं। फिर आ गया ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। फिर आ गया इनटू फंक्शन, और एक और हमारा फंक्शन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा फंक्शन, इसको भी हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट से 1-to-1 फंक्शन। हमें कह रहा है ईच एलिमेंट, कौन सा फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होगा, ईच एलिमेंट इन द डोमेन इज मैप्ड टू ए यूनिक एलिमेंट इन द रेंज। क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट डोमेन का मैप होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ रेंज के, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए सिंगल इमेज विद द कोडोमेन आफ्टर मैपिंग। क्या कह रहा है, हर एलिमेंट डोमेन का जो है सिंगल इमेज होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, ये सपोज करो हमारे पास सेट आ जाता है ए और ये हमारे पास सेट आ गया बी, हमने यहां से फंक्शन डिफाइन किया। अब कह रहा है हमारा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एवरी वैल्यू, सपोज करो इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स हैं, ये इसका डोमेन आ गया क्योंकि ये फंक्शन है। तो फंक्शन में हमारा ए सेट जो है वो डोमेन के इक्वल होता है, ए सेट इज इक्वल टू डोमेन। अब बी सेट में कह रहा है 1-1 कौन सा फंक्शन होगा, कि सपोज करो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, कहता है हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मींस 1 इज कनेक्टेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1। मींस 1 एलिमेंट 1 से ही रिलेट करना चाहिए, 1 एलिमेंट रिलेटेड टू 1 एलिमेंट, तब हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन जो है ये 1-1 फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, ये मैनी वन हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कहते हैं ये ए बी सी हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर 1-1 नहीं है तो फिर अगर ये यहाँ पे ये भी इसको रिलेट कर रहा है, ये भी इसको रिलेट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। क्यों, ये मैनी का 1 से रिलेशन हो रहा है, 1 से ज्यादा का रिलेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे मैनी वन रिलेशन। 1 इमेज 1 से रिलेट कर रहा है, 1 इमेज 1 से रिलेट कर रहा है, तो ये हो गया 1-1 और ये हो गया हमारा मैनी वन फंक्शन। इसको हम डेफिनेशन से और अच्छे से समझते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स tends to y is said to be 1-to-1 function if the images of distinct elements of x। अब यहां क्या कह रहा है, आपके पास कोई एक x सेट है और यहां आ गया आपके पास एक y सेट है, आपका फंक्शन x to y टेंड्स कर रहा है, कहता है उसको हम 1-1 फंक्शन कब कहेंगे, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x। कहता है x के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं, इसकी इमेज क्या, ये हो गया हमारा प्री इमेज और ये क्या हो गया हमारा इमेज। कहता है इन एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए।
if the images of distinct element of x under f are distinct, मतलब images जो है वो भी इसकी distinct होनी चाहिए। यही हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी इमेज जो है डिस्टिंक्ट, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, वन का वन से ही रिलेशन होना जरूरी है। आगे कहता है thus f is 1 1 if f of x1 is equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to x। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? फंक्शन a function f from a to b is 1 1 if f of x1 is equal to f of x2 क्या बता, which implies x1। यहां क्या कह रहा है ये? अब देखो इस चीज को समझने के लिए कि f of x1 is equal to f of x2, ये क्या है? आ गई हमारी इमेज, ये क्या आ गई हमारी इमेजेस दोनों। जब हम कहते हैं f of x1 is equal to f of x2, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ सिंगल इमेज हो गई, ये इमेज क्या हो गई? सिंगल। और यहां हमने कहा x1 is equal to x2, इट मीन्स ये भी सिंगल है। मीन्स सिंगल इज इक्वल टू सिंगल, सिंगल इज इक्वल टू सिंगल। क्या मीनिंग हुआ? सिंगल इज इक्वल टू सिंगल। सिंगल जब हम लिखते हैं f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मीन्स ये एक ही टर्म है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो एक सिंगल हो गया ये जब हमारी प्री इमेज दे रही है सिंगल सिंगल, यहाँ वन वन से ही रिलेट कर रहा है, तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है। अगर ऐसा नहीं है, सपोज करो हमें यहाँ एलिमेंट्स, देखो इमेजेस डिफरेंट मिली, आगे एलिमेंट्स भी डिफरेंट मिल गए, ये क्या हो गए? प्री इमेजेस जो एलिमेंट्स थे हमारे, सिंगल इमेज सिंगल एलिमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर हम कहते हैं कि हमारे x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, मींस ये अलग अलग दो टर्म्स हैं, फिर क्या हो जाएगा ये? और कहते हैं ये इंप्लाइज टू gx1, ये कोई फंक्शन हमने g ले लिया सपोज करो, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि यहां इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स 2 थे, लेकिन इमेज आके सिंगल बन गई जाके, तो इस फंक्शन को हम, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा फिर? मैनी वन। कैसे? देखो अगर यहाँ फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, अब जब हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा? g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया? 1। अगेन अगर g ऑफ 1 लेते हैं तो ये भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ? यहाँ दो सेट के अंदर ये भी 1 को रिलेट कर रहा है, ये भी 1 को रिलेट कर रहा है। यहाँ एलिमेंट्स डिफरेंट थे बट इमेज जाके सेम बन गई। इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे ये मैनी वन फंक्शन हो गया। और ये हमारा हो गया यहाँ सिंगल इमेज इज इक्वल टू सिंगल प्री इमेज, तो ये हमारा फंक्शन हो गया 1 1। जहां मैनी एलिमेंट्स, यहां क्या हो रहा है? 2 इनपुट्स पे एक आउटपुट मिल रही है, यहाँ एक आउटपुट पे एक इनपुट मिल रही है, तो इट मींस ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया और ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। तो 1 1 फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be 1 1 if images of distinct elements of x, ये इमेजेस जो हैं अंडर f और डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब a हर एलिमेंट की इमेज जो है वो अलग होनी चाहिए, हो गया 1 1। ग्राफ की मदद से समझते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसकी मदद से देखते हैं कि ये एक अलग मेथड है कि विजुअली हम कैसे किसी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। तो इसके लिए क्या है? सपोज करो हमारे पास यहाँ फंक्शन आ गया f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कोई क्यूबिक फंक्शन है और फंक्शन हमारा है a से b सेट के लिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये आ गई हमारी x एक्सिस और ये आ गया हमारा y एक्सिस। तो क्यूबिक के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारा। अब यहां देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करेंगे, ये है कि अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है। देखो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? ग्राफ को जाके एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो हमें क्या है? 1 आउटपुट कॉरस्पॉन्ड टू 1 इनपुट,
एक आउटपुट के लिए हमें, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया हमारा, इफ ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोस्ट वंस, वन बार काटती हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा फंक्शन जो है ये वन फंक्शन हो गया। यहाँ देखो ग्राफ को सिंगल जगह ही काट रही है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल टेस्ट लिया तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रही थी। इट मींस क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन जो हो गया वन हो गया। और अगर हमारे पास फंक्शन है, सपोज करो ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, जी कोई फंक्शन है हमारे पास a टू b, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा स्क्वायर्ड फंक्शन का, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं पहले। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। अब इसका यू शेप्ड में कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाता है। अब आप देखो जब हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेंगे तो ये क्या होगा, ये हमने ड्रा कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने ड्रा कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने, ये आपको हमें दिख रहा है कि ये दो जगह फंक्शन को काट रही है। ये जो हमारे फंक्शन का ग्राफ है इसको दो जगह पे ये काट रही है। इट मींस क्या हो गया, हमारी दो इनपुट के लिए हमें एक ही आउटपुट मिल रही है। ये देखो कैसे, यहाँ पे देखो gx, अगर हम -2 डालते हैं, जब हम फंक्शन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे क्या आ गया 2, ये भी 4 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या आया, दो इनपुट से हमारे पास एक ही आउटपुट आ रही है। इट मींस ये ग्राफ जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको दो जगह पे कट कर रही है। तो यहाँ दो इनपुट पे हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, ये एक आउटपुट हो गई। मींस सपोज करो यहाँ पे ये और ये सेम आउटपुट आ रही है, वैल्यूज हमने यहाँ -2 डाल दिया, ये +2 डाला, तो एक ही आउटपुट मिल रही है हमें। तो जो ये इस तरह के फंक्शन को, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द फंक्शन मोर देन वंस देन वी से दैट द फंक्शन इज मैनी वन। ये एक तरीका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का। जैसे कि हमें ग्राफ दिया हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन वन है और कौन सा फंक्शन जो है वो मैनी वन है। अब आ गया आगे थर्ड, ऑनटू फंक्शन, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये कैसा फंक्शन है, ए फंक्शन f from x tends to y is said to be an onto function if every y belongs to y, there exists an element x in x such that fx is equal to y। यहाँ क्या कह रहा है कि सपोज करो हमारे पास ये दोनों सेट्स आ गए x और y। यहाँ हमें कह रहा है हर y के लिए x होना चाहिए इन x में, मतलब हर y जो कि इस y के अंदर है इसके लिए यहाँ पे हमें x होना चाहिए, हर y के लिए x होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हो गया, ये जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया होल सेट जो हमारा b था या y था जो सेट है, ये इज इक्वल टू रेंज के इक्वल होना चाहिए। मींस यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास आ गया x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास y1, y2, y3, y4, ये सारे इंगेज होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स हमारे जो हैं ये इंगेज होने चाहिए। मींस हर इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ये हमारा ऑनटू फंक्शन है। द रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। मींस रेंज जो होती है फंक्शन की वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, कोडोमेन के। मीन जैसे फंक्शन में हम समझते थे कि ये हमारे पास ये सेट हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ हम कोडोमेन किसको बोलते हैं, ये जो हमारा सेट ए हो गया ये हमारा डोमेन हो गया। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है इनके साथ, तो ये क्या हो जाता था हमारा, ये हमारा रेंज हो जाता था। और ये पूरा सेट बी क्या था, ये कोडोमेन था। कहता है ऑनटू फंक्शन में क्या होना चाहिए, रेंज हमारी जो है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। मींस बी सेट पूरा इंगेज होना चाहिए, बी सेट जो है हमारा पूरा बिजी होना चाहिए, इंगेज भी कह सकते हैं। मींस इसका हर एलिमेंट जो है उसकी एक
प्री इमेज होनी चाहिए ए सेट के अंदर, तब हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। यही कह रहा है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिना रिलेशन के नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट जो है वो ए सेट के साथ रिलेट करना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। आगे आ जाता है इनटू फंक्शन। A function f from x to y is said to be into function if there exists at least one element or more than one element in y। अब यहाँ onto में इसने क्या कहा, इसने onto में कहा कि onto का हर एलिमेंट जो है वो रिलेट करना चाहिए। onto में इसने क्या कहा था, हर एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन into में क्या कह रहा है कि one or two elements इसके वन और टू एलिमेंट वाई डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। जब अगर हमें इस तरह का फंक्शन मिल जाता है तो हम कहते हैं ये इनटू फंक्शन है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन, यहाँ हर एलिमेंट रिलेट कर रहा है, और ये क्या हो गया इनटू फंक्शन, दिस इज ऑन टू एंड ये हो गया इनटू फंक्शन। यही कह रहा है फंक्शन f from x to y is said to be into function if there exists at least one element or more than one, या one element या more than one element in y which does not have any pre-image in x, मतलब उनकी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का फंक्शन हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं ये इनटू फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सिंपल वे में हम कैसे कहेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट मैप्ड विद एलिमेंट ऑफ डोमेन, मींस कोडोमेन का हर एलिमेंट जो है वो रिलेट नहीं करना चाहिए, उसकी कोई प्री इमेज नहीं होनी चाहिए सेट बी के अंदर। बी सेट क्या हो गया, इसको हम वाई भी कह सकते हैं, बी मींस वाई सेट के अंदर इसकी कोई भी इमेज नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन है। अब आ गया हमारा बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में क्या हो गया, ए फंक्शन f from x to y is said to be bijective if f is both 1 1 and onto। क्या कह रहा है, अगर एक फंक्शन वो बोथ 1 1 भी हो और onto भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज करो ये आ गया हमारे डायग्राम्स, ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया। अगर ये 1 1 भी होंगे एंड ऑन टू भी हो, तब हम 1 1 कैसे होगा, 1 1 के लिए हमने क्या कंडीशन रखी थी कि हमारा हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू के लिए क्या है, हमारा बी जो है, हमारा जो बी है, बी सेट जो है कोडोमेन, बी सेट कौन सा हो गया हमारा कोडोमेन जो है, ये इक्वल टू रेंज होना चाहिए। रेंज कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिनके साथ हम रिलेट करते हैं, जिनको, जैसे ये यहाँ कर रहा है तो यहाँ क्या हो गया, ये रेंज भी हो गया और ये कोडोमेन भी हो गया, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो इस तरह का फंक्शन जो 1 की 1 से सिंगल इमेज भी बनती हो और बी सेट का कोई भी एलिमेंट जो हो वो हर एलिमेंट जो हो रिलेटेड हो ए के साथ, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं वो बाइजेक्टिव भी है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ क्या देते हैं, यहाँ ये एलिमेंट्स हैं। अगर इसकी 1 1 इमेज हो गई, या इस तरह से भी क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी की इमेज, यहां हम कह सकते हैं ये सेट हो गया हमारा ए बी सी एंड डी, और यहां हो गया हमारा सेट 1 2 3 एंड 4। ये यहां पे रिलेट कर रहा है, ये यहां पे रिलेट कर रहा है, ये यहां पे रिलेट कर रहा है। यहां भी देखो इमेज तो 1 1 ही बन रही है। इमेज क्या बन रही है, 1 एलिमेंट की 1 ही इमेज है, 1 प्री इमेज की 1 ही इमेज है, और साथ में बी सेट पूरा इंगेज है, पूरा बिजी है, पूरा हमारा कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ऐसे फंक्शन क्या हो गए, बाइजेक्टिव फंक्शन है।
ये हो गया कि हमारा किसको हम बाइजेक्टिव बोले, 1 1 कौन सा है, ऑन टू कौन सा है। अब प्रूव करने का तरीका, सपोज करो हमें 1 1 प्रूव करना है, तो हमारे पास फंक्शन है कोई फ्रॉम R टू R, और फंक्शन हो गया हमारे पास fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब 1 1 कैसे हम प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर इमेजेस हमारी सेम है, हमने क्या पढ़ा 1 1 में, इमेजेस सेम है, ये देखो सेम इमेज हो गए, तो हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम, मींस प्री इमेजेस भी हमारे पास सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ये 1 1 हम लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, f ऑफ x1, x1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x1 क्या हो गया, ax1 प्लस b, और f ऑफ x2 क्या हो गया आपका, f ऑफ x2 आपका हो गया ax2 प्लस b। अब हमने कहा कि इमेजेस से इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे ax1 प्लस b इज इक्वल टू ax2 प्लस b। अब देखो ये कट जाएगा, यहां आ गया हमारे पास ax1 इज इक्वल टू ax2, यहां से a भी कटेगा, तो हमारे पास क्या बच गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम क्या लेके चले कि हमारी इमेजेस सेम है, हम कहाँ आके पहुंचे कि हमारी प्री इमेजेस मींस हमारे जो एलिमेंट है ए सेट के अंदर वो भी सेम है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। ये तरीका हो गया 1 1 का। ऑन टू के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि सपोज हमें दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन, हमें कोई फंक्शन दिया है यहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x, हमें क्या शो करना है y इज इक्वल टू fx। तो ऑन टू क्या कहता है, फॉर एवरी y इन y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग फॉर एवरी y इन r, मींस अगर यहाँ फंक्शन आपको r से r डिफाइन किया हुआ है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, हर y के लिए, y कौन सा हो गया, सपोज करो ये सेट आपका y है और ये x है, हर y के लिए आपके पास x होना चाहिए r में। तो क्या हो गया, fx 2x दिया था, तो आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x हो गया। ये आपका क्या हो गया, y इन टर्म्स ऑफ x, आप अब इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा y अपॉन 2। अगर आपका रिलेशन दिया था R टू R, रियल नंबर टू R, इसका मतलब हम जितने भी y के अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें x में उसका सेट मिलता जाएगा, ये हमारा x सेट हो गया, ये हमारा y सेट हो गया, जितने भी हम इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे y के अंदर तो हमें x मिलता जाएगा। तो हर इमेज के लिए हमारे पास प्री इमेज होगी, हर इमेज के लिए हमारे पास प्री इमेज होगी, तो इट मींस क्या हो गया, हमारा फंक्शन जो हो गया ऑन टू हो गया। ये हमने देख लिया, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे, हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू क्या दिया था आपको 2i ऑफ x, तो x आपने क्या लिया y बाय 2 के इक्वल, तो यहां आ जाएगा y बाय 2, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये 2 2 कैंसिल, तो y यहां आ गया आपको fx इज इक्वल टू y। तो यही हम प्रूव करते हैं ऑन टू में। तो इस तरह से हम, ये हो गया तरीका कि कैसे हमने फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। वो हो गया कि हमने देख लिया कि कौन से फंक्शन 1 1 होते हैं और कौन से फंक्शन जो होते हैं वो ऑन टू होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।